हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं सुनील प्रजापति आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजीटी पाथ टू सक्सेस में, जहां हम करवा रहे हैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जिसमें बेसिक मैथ्स में हमने टोटल 78 एमसीक्यूज आपको सोल्व करवा दिए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके उसके अंदर जो है कंप्लीट हो चुके हैं। उसके अलावा अब हम कराते हैं आपको फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं 79 नंबर क्वेश्चन से, जिसमें बोला गया है फर्स्ट 79 में बोला गया है कि HCF ऑफ 115 एंड 161 क्या होगा। इन दो नंबर का आपको HCF फाइंड करना है। क्या होगा भाई? तो 115 का आप HCF निकालेंगे तो 115 के आप फैक्टर्स निकालिए। पहले 115 में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 115 के फैक्टर्स निकालने के लिए पहले आपको इसमें डिवाइड करना होगा। किससे होगा? तो 5 से। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देन 23 से होगा 1 टाइम्स। देन आप करेंगे 161 से। 161 में आप करेंगे 7 से डिवाइड होगा इसमें। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, अगेन 23 से डिवाइड होगा तो 1 आएगा। यहां पर अब हम क्या करते हैं, इसको फैक्टर्स को लिखेंगे कि 115 के फैक्टर्स हैं आपके 5 इंटू 23, 161 के फैक्टर हैं आपके 7 इंटू 23, और दोनों में जो कॉमन आएगा वही आपका HCF होगा। आप देख सकते हैं दोनों में कॉमन आपका क्या आ रहा है, तो 23 जो है वो दोनों में ही यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स 23 दोनों का जो है कॉमन है, ये आपका होगा HCF। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 80 है, जिसमें बोला गया है कि द एलसीएम ऑफ 23, 35 एंड 46। आपको ये 3 नंबर्स जो दिए गए हैं इनका फाइंड करना है एलसीएम। कैसे फाइंड करेंगे भाई आप? तो 23, 35 और 46 को साथ में लिख करके और इनको हम फाइंड करेंगे एलसीएम इस प्रकार से। सबसे पहले इसमें 2 का डिवाइड करते हैं। यहां पर डिवाइड आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर से ही करना होता है, जिसमें पहला हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 2 से डिवाइड करेंगे 23 में नहीं होगा, 35 में भी नहीं होगा, 46 में होगा 23 टाइम्स। अब इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे। 5 7 जा 35 होता है, 23 में नहीं होगा। अब हम 23 में डिवाइड करेंगे। सॉरी 23 से पहले यहां पर 7 से डिवाइड हो रहा है 1 टाइम, देन आप 23 से डिवाइड करेंगे 1 1 1। अब इन नंबर्स का आप कर देंगे मल्टीप्लाई, और इनका मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा एलसीएम, जो है 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 23। मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 10। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा तो 161, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1610। दैट मीन्स ये जो है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81। इसमें बोला गया है कि इफ HCF ऑफ 65, HCF ऑफ 65 एंड 117 आपको दिया गया है 3K -2, बट पहले आप इसका HCF फाइंड कीजिए। यहां जो HCF आपको दिया हुआ है वो K के फॉर्म में दिया हुआ है। इसका आप HCF फाइंड करेंगे तो सबसे पहले आप 65 के फैक्टर निकालिए। 65 के फैक्टर आप निकालेंगे तो 5 इंटू 13 होगा। 117 के फैक्टर आप निकालिए, इसके फैक्टर्स होंगे 3 इंटू 3 इंटू 13। आप देख सकते हैं आपको HCF फाइंड करना है, तो जो दोनों में कॉमन नंबर होंगे वो आपका HCF होगा। दोनों में कॉमन नंबर क्या नजर आ रहा है आपको? तो 13, यही आपका HCF होगा। ओके, बट आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि HCF कितना है? 3K -2। 3K -2 जो है वो आपको HCF बोला गया है, जबकि हमारा HCF कितना आया है? 13। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल है। -2 को आप वहां लेके जाइए, इक्वल्स टू के राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 15, बिकॉज इट -2 उधर जाकर प्लस हो जाएगा। 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो K = 15 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स ये आपका आंसर आ जाएगा 5। तो यहां पर आपके आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 82, जिसमें बोला गया है आपको कि पाई इज डैश नंबर। पाई कैसा नंबर है? तो भाई यहां पर जो रियल नंबर आपके होते हैं
रियल नंबर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं, कुछ होते हैं रेशनल एंड कुछ होते हैं इर्रेशनल। रियल नंबर टू टाइप के होते हैं, रेशनल एंड इर्रेशनल। रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय क्यू के फॉर्म में होते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो p बाय क्यू के फॉर्म में जिनको हम नहीं लिख सकते। या फिर हम कहें कि कुछ नंबर ऐसे जो रूट में लिखते हैं, जैसे √3 है, √5 है, √7 है, जिनका रूट सॉल्यूशन नहीं होता है, उसको भी हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर ही कहते हैं। ठीक है, जिनमें पाई भी एक नंबर है जो आपका क्या है, इर्रेशनल है। ओके, तो यहां पर पाई की वैल्यू, पाई जो है वो आपका क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, जिसमें बोला गया है कि √5 इज डैश नंबर। √5 कैसा नंबर है? तो जैसा कि मैंने आपको जस्ट समझाया, √5 कैसा नंबर है, वो एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि उसका रूट सॉल्यूशन होता नहीं है। दैट मींस इसका आंसर भी आपका आएगा इर्रेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 84, जिसमें बोला गया है कि एलसीएम ऑफ 12 एंड 15। 12 के फैक्टर्स आप निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 के फैक्टर्स आप निकालेंगे 3 इंटू 5। एलसीएम जो है आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, और जो मैंने दोनों को साथ में करवाया था उससे भी कर सकते हैं। देखिए, तो यहाँ पर 12 के फैक्टर्स 2, 2 एंड 3 आया है, और 15 के 3 इंटू 5 आया है। पहले दोनों में जो कॉमन आता है उसको आप लिखेंगे। एलसीएम में जो पहले दोनों में कॉमन है, क्या कॉमन मिल रहा है दोनों में भाई? तो 3 और 3 दोनों में कॉमन, वन टाइम लिख लिया मैंने। फिर जो कॉमन नहीं है आप वो नंबर्स भी लिखिए, जैसे 2 एंड 2, 2 इंटू 2 और 5। आप कर दीजिए इनका मल्टीप्लाई, तो होगा 3 2 जा 6 इंटू 10, दैट मीन्स 60। इसका आंसर होगा आपका 60। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, जिसमें आपको एक फैक्टर ट्री दिया हुआ है, और यहां पर पूछा गया है a प्लस बी की वैल्यू फाइंड कीजिए। उसके लिए पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा a और b की वैल्यू। ठीक है, तो फैक्टर ट्री को आप जब देखोगे तो पता चलेगा, यहां पर इन्होंने कहा है कि a के दो फैक्टर हैं, एक 2 है और एक 9 है। तो a के फैक्टर्स जो हैं वो क्या है, 2 इंटू 9, दैट मीन्स a की वैल्यू क्या होगी, 18। देन 9 के भी टू फैक्टर्स हैं, जो हैं 3 इंटू बी। 3 एंड बी, टू फैक्टर्स जो है 9 के हैं, तो 3 को आप डिवाइड में ले जाओगे तो 9 डिवाइड बाय 3, दैट मीन्स बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3। तो ए और बी की वैल्यू आपको मिल गई है, बट आपको फाइंड करनी है ए प्लस बी, दैट मीन्स 18 प्लस 3, जो कि होगा आपका 21। तो 21 यहां पर आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 86, जिसमें बोला गया है कि लास्ट डिजिट ऑफ 2 रेज टू पावर n इंटू 5 रेज टू पावर m। इसमें जो है लास्ट डिजिट पूछा गया है, तो किसी भी नंबर का जहां फैक्टर्स, किसी भी नंबर के फैक्टर्स जो होते हैं, अगर 2 और 5 ये दो जोड़ी जहां मिलती है, वहां लास्ट डिजिट हमेशा 0 देखने को मिलेगा, भले फिर वो पावर n हो m हो, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट है आपका द प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मींस होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा दिए गए टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मींस आपके पास टू नंबर है, एक ए और एक बी, और आपको उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, या फिर एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट फाइंड करना है, दोनों ही इक्वल होंगे। अब इस क्वेश्चन में आपके पास में एलसीएम एचसीएफ नहीं है, बट आपके पास वो टू नंबर है, एक 50 है और एक 95 है। तो अगर आप 50 और 95 का मल्टीप्लाई करेंगे तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो 0 तो आप एज इट इज रखेंगे, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4750, दैट मीन्स ये ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 88, जिसमें बोला गया है कि द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो होता है वो है आपका 2। प्राइम नंबर्स जो है आपके 2 से स्टार्ट होते हैं। एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर वो है आपका 4। कंपोजिट नंबर आपके 4 से स्टार्ट होते हैं। दैट मीन्स आपको 2 और 4 का क्या फाइंड करना है भाई, तो एलसीएम। कैसे फाइंड करेंगे,
तो एलसीएम की मैंने आपको ऑलरेडी मेथड सिखाई है किस प्रकार से फाइंड करना है, लेकिन जब भी आपको टू नंबर्स का एलसीएम फाइंड करना हो और बड़े नंबर में छोटे नंबर से डिवाइड हो सकता है, कंप्लीटली डिवाइड अगर हो रहा है, तो जो बड़ा नंबर है वही आपका एलसीएम होगा। दैट मीन्स यहां पर आंसर आपका आएगा 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 89, जिसमें बोला गया है 7√5 इज डैश नंबर। 7√5 किस प्रकार का नंबर होगा भाई आपका? तो यहां पर आप देख सकते हैं √5 है, और रूट वाले जितने भी नंबर होते हैं, मैंने आपको कहा था वो सारे क्या होते हैं? इर्रेशनल। और इर्रेशनल नंबर की खास बात ये होती है कि इर्रेशनल नंबर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई में हो, डिवाइड में हो, प्लस में हो या माइनस में, वो पूरे नंबर को इर्रेशनल बना देता है। दैट मीन्स ये पूरा जो नंबर है आपका 7√5, ये क्या होगा? इर्रेशनल होगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, जिसमें बोला गया है कि एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज डैश। टू प्राइम नंबर्स, अगर आपके पास में टू प्राइम नंबर्स हैं तो उनका एलसीएम जो है वो हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। दैट मीन्स मान लीजिए आपके पास ए और बी टू प्राइम नंबर हैं और उनका एलसीएम आपको फाइंड करना है, तो दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है? उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इज ऑलवेज देयर प्रोडक्ट। एलसीएम जो है हमेशा उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है, और उनका एचसीएफ जो होता है वो ऑलवेज होता है 1। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 91, जिसमें बोला गया है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय। तो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स, वो भी टू, मतलब ऐसे दो नंबर जो एक के बाद आते हैं, तुरंत आफ्टर नंबर जो होते हैं, जैसे 3 और 4, 5 एंड 6, 7 एंड 8। तो 3 एंड 4 अगर मैं लेता हूं तो आएगा 12, 4 एंड 5 अगर मैं लेता हूं तो आएगा 20, 5 एंड 6 मैं लेता हूं तो 30। आप नंबर देख सकते हो, 5 के तुरंत बाद में 6, 4 के तुरंत बाद में 5, 3 के तुरंत बाद में 4। ये नंबर कहलाते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। और इन नंबर की खास बात यह है कि इनमें से एक नंबर आपको इवन डेफिनेटली मिलेगा, और इवन नंबर में हमेशा 2 से डिवाइड होगा ही होगा। दैट मीन्स यहां जो बोल रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2, आंसर होगा 2। 92 क्वेश्चन में बोला गया है कि मल्टीप्लीकेशन 92 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर। सक्सेसिव पॉजिटिव इंटीजर और कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स दोनों सेम होते हैं, मींस इनका आंसर भी सेम होगा 2। नेक्स्ट है एलसीएम इज डैश फॉर द स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर। स्मॉलेस्ट डिविजिबल नंबर आपका होता है 1 एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका होता है 2, और दोनों का एलसीएम आप निकालेंगे तो आंसर आएगा 2। देन है आपका क्वेश्चन नंबर 94, जिसमें बोला गया है द सम ऑफ जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और इसमें सम ऑफ जीरोज दैट मींस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, या फिर जिसको हम ये कह सकते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये फॉर्मूला है आपका सम ऑफ जीरोज का। वही बात की जाए अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बोल दिया गया है आपको, तो वो होता है c/a। दैट मींस उसमें आएगा ये लास्ट वाला, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का आंसर ये होता है और सम ऑफ जीरोज का आंसर ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 95, जिसमें बोला गया है अल्फा एंड बीटा आर जीरोज एट पोलिनोमियल। एक पोलिनोमियल आपको दिया हुआ है x² प्लस x माइनस 1/2, और आपको बोला गया है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा। तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का फॉर्मूला होता है आपका अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। ओके, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और अल्फा बीटा होता है c/a। a से a कैंसिल, दैट मींस -b/c। अब b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू क्या होगी? तो जो x के साथ में होता है उसको हम b कहते हैं, जो x² के साथ में होता है उसको हम a कहते हैं, और जो लास्ट वाला टर्म है उसको हम c कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को हम c कहते हैं। तो यहाँ x के साथ की वैल्यू को आप कहेंगे b,
और सी कहेंगे -1/2 से माइनस कैंसल, 2 ऊपर चला जाएगा तो आंसर आएगा इसका